ठीक है। सो ये कंटोर का ऑप्शन होता है। कंटोर के अलावा यहाँ पे एक और इफेक्ट होता है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, ब्लेंड। ब्लेंड ये करता है कि कोई शेप्स आपको या कोई लाइंस आपको ब्लेंड करवानी है, लाइक एक सर्कल है और ये एक स्टार है, इन दोनों को आपस में ब्लेंड करवाना है तो आप ब्लेंड टूल को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे। इलस्ट्रेटर में आपको एक पे क्लिक करना पड़ता है, फिर दूसरे पे क्लिक करना पड़ता है। तो ये मैंने ड्रैग कर दिया तो ये ब्लेंड हो रहा है। कलर्स आपको ब्लेंड करवाने तो एक में कलर फिल कर दिया, दूसरे में मैंने दूसरा कलर फिल कर दिया, तो ये ऐसे ब्लेंड हो जाएगा। सही। और ये जो आपके पास शेप है, मतलब ये जो एक पाथ कवर कर रहे हैं, वो पाथ अगर आपको चेंज करना है तो पाथ आप यहाँ से जाके लाइक मैं ऐसा कोई पाथ बना लेता हूँ और इस पे मुझे ब्लेंड शेप जो है वो अप्लाई करवानी है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ब्लेंड वाले ऑब्जेक्ट्स को, और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है न्यू पाथ। ये एरोज बने हुए, चेक बॉक्स बने हुए, और यहाँ से न्यू पाथ एरो मिल जाएगा और उस एरो से जाके आप उस लाइन पे क्लिक कर दें जिस पे आपको उसको रखना है। सही। और ये रखने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक स्टार्टिंग लोकेशन है और एक एंडिंग लोकेशन है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड वाले को और इसको उठा के मैंने लास्ट में ले लिया। ठीक है। और इस तरह से स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग को भी आप दूर करना चाहते हैं यहाँ से उठा के दूर कर सकते हैं। ये जो लाइन नज़र आ रही है आप इसको सिलेक्ट करके ये लाइन सेलेक्ट कर ली और यहाँ से जाके मैं इसका कलर बंद कर दूँ, और ऑब्जेक्ट्स की लाइन बंद करनी है तो उसको भी सिंपल सेलेक्ट करके और लाइन बंद। ठीक है। सो ये ब्लेंड का ऑप्शन होता है, ब्लेंड कर सकते हैं हम ऑब्जेक्ट्स को। इसी तरह से यहाँ पे डिस्टॉर्ट का ऑप्शन मिलता है। डिस्टॉर्ट में आपको एक सर्कल पे समझा देता हूँ। डिस्टॉर्ट भी आपको इलस्ट्रेटर में मिलता है पुश एंड पुल के नाम से। ये तीन इफेक्ट्स होते हैं डिस्टॉर्ट में, कोरल ड्रॉ में, वो तीनों यहाँ पे एक साथ दिए हुए डिस्टॉर्ट में। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसकी दो कॉपी ले ली मैंने, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर डिस्टॉर्ट करवाया, और यहाँ पे ये ऑप्शन है पुश एंड पुल का। तो ये मैं नाम इसलिए आपको याद रखने के लिए बता देता हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो पुश एंड पुल का इफेक्ट है क्या करता है, पुकर एंड ब्लॉट के नाम से आपको इलस्ट्रेटर में मिलता है। ये पुकर है, पॉइंटेड जो एजेस होती हैं पुकर होता है, और ये जो है वो आपके पास ब्लॉट। तो ये आपका जो है ये पुश इफेक्ट है और ये पुल इफेक्ट है जो ऐसे राउंड बन रहा है। ठीक है। तो ये पुश एंड पुल इफेक्ट होता है। सेकंड आपके पास होता है जिग जैग इफेक्ट। हाँ, इस पे नाम दिया आपको जिपर, तो सॉरी, इससे मैंने जिपर लगाया। और जिपर क्या करता है, इस तरह से ये आपके इलस्ट्रेटर में जिग जैग इफेक्ट के नाम से आपको मिलता है। और देन इसकी शार्पनेस आपको इंक्रीज करनी है। शार्पनेस बस इतनी ही आ सकती है, इससे कम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। सो मैंने कुछ ऐसे कर दिया। और थर्ड आपके पास इफेक्ट होता है ट्विस्टर इफेक्ट। ये आपको ट्विस्ट के नाम से ही मिलता है। तो ट्विस्टर इफेक्ट क्या करता है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ट्विस्टर अप्लाई करके इसको मैंने ऐसे घुमा दिया। सही। तो जितना भी घुमाना है वहाँ में ऐसे जाके ऐड करवा सकते हैं। और इसकी सेटिंग है, आप क्लॉकवाइज मूव करना चाहते हैं या एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कितने राउंड आपको घुमाने हैं, 2 राउंड 3 राउंड इस तरह से कर दिए, 0 राउंड कर दिए, और इसको एंगल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। सो ये डिस्टॉर्ट का इफेक्ट होता है। इस तरह से कोई इफेक्ट आपको लगाने। इसी तरह से एनवलप का इफेक्ट होता है। एनवलप का इफेक्ट ये होता है, एनवलप मैं आपको टेक्स्ट पे लिख के दिखा दूँ। सही। तो सपोज मैंने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसको एनवलप करने से क्या होगा कि आप इसको कोई शेप दे सकते हैं टेक्स्ट को। मैं यहाँ से एनवलप अप्लाई करता हूँ और एनवलप अप्लाई करने के बाद देखिए मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये इस तरह से एनवलप हो जाएगी शेप। कोई पॉइंट अगर आपको मूव करना है तो इसके हैंडल्स हैं यहाँ पे। अगर आप हैंडल्स की तरह नहीं करना चाहते या आपको कोई पॉइंट है वो डिलीट करना है तो आप डबल क्लिक करके उसको ऐसे डिलीट भी करवा सकते हैं। ये डबल क्लिक करके डिलीट हो जाएगा। नहीं डिलीट करना है,
कोई पॉइंट ऐड करना है एनवलप के लिए तो आप डबल क्लिक करेंगे, मैंने डबल क्लिक किया, ये पॉइंट ऐड हो गया, यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर दिया, इसी तरह से पॉइंट यहाँ ऐड कर दिया, एक पॉइंट यहाँ ऐड कर दिया और उसको ऐसे। ठीक है, तो ये एनवलप करना है तो ये एनवलप होता है। आप किसी शेप को भी एनवलप कर सकते हैं, इस शेप को सिलेक्ट किया और यहाँ से क्या एनवलप, और इसका एनवलप आप जैसे भी मूव करना। ओके, उसके बाद एक और इफेक्ट होता है एक्सट्रूड का। एक्सट्रूड एंड बेवल हमने इलस्ट्रेटर में भी पढ़ा था, तो ये सेम वैसे ही है। ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके क्लिक करके ड्रैग करना है तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा, इसकी एक डेप्थ आ जाएगी। एक्सट्रूड को सिलेक्ट कर ड्रैग कर दिया तो ये एक्सट्रूड हो गया। तो मजीद ड्रैग करके 3D फॉर्म में आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें आपको कलरिंग चेंज करनी है तो यहाँ से आपके पास ये रोटेशन है इसकी, जैसे वहाँ पे बॉक्स बना होता है इस तरह यहाँ 3 बना हुआ है, इसको आप जैसे रोटेट करेंगे आपका ऑब्जेक्ट वैसे रोटेट हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास इसकी शेडिंग है, ये भी फ्लैट शेडिंग में है। यहाँ से जाके आप शेडेड करना चाहते हैं तो इसको यूज़ कर दो, या थोड़ा सा डार्कर कलर कर दो, तो इस तरह से डार्क कलर कर सकते हैं। ये आपको ग्रेडियंट की तरह शेडिंग चाहिए था, आप यहाँ से जाके ग्रेडियंट शेडिंग भी लगा सकते हैं। तो ये आपने कहा कि येलो से, ये येलो है, इससे डार्क येलो कलर बन गया। तो मैंने आई ड्रॉपर से ये वाला येलो पिक किया और इसमें थोड़ा सा ब्लैक ऐड कर दिया, इस तरह से डार्कर कलर। लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जितना अच्छा इलस्ट्रेटर देता है। और प्लस यहाँ पे आपके पास लाइट्स का भी ऑप्शन होता है। ये बेवल है, अगर आप इसकी सरफेस को बेवल करना चाहते हैं तो इस तरह से ये बेवल्ड सरफेस आपको मिल जाएगी इस तरह से। ठीक है, और सिर्फ आपको बेवल चाहिए, बाकी की शेप आप बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से शो बेवल ओनली, तो सिर्फ बेवल आपको मिल जाएगा। और लास्ट यहाँ पे आपके पास लाइट, मैं लाइट को चूज़ करता हूँ तो यहाँ पे 3 लाइट्स हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट है, एक लाइट ऐड की तो ये लाइट आ गई। अब ये लाइट ऊपर से आ रही है, आप इसको इस तरफ से रखना चाहते हो तो यहाँ पीछे ले गए तो यहाँ से अब लाइट पड़ेगी। दूसरी लाइट आपने ऐड की, दूसरी लाइट मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ लेकिन इसकी इंटेंसिटी कम रखना चाहता हूँ, ऊपर वाली भी सही है। और थर्ड लाइट अगर आपको ऐड करनी है तो मैं तीसरी लाइट भी ऐड की और इसको यहाँ सामने रख, इंटेंसिटी भी थोड़ी सी डाउन करवा। सही, तो इस तरह से ये आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इसकी जो डेप्थ है मुझे कम करनी है तो मैं यहाँ से जाके 20 है डेप्थ इसकी, यहाँ से कम कर सकता हूँ। और यही इफेक्ट अगर आपको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाना है तो सिंपल उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, यहाँ से कॉपी इफेक्ट, और उस इफेक्ट पे जाके क्लिक करना है तो वो इफेक्ट कॉपी हो जाएगा। अगर आपको लगता है ये आप दोबारा बनाएंगे तो अप्लाई करने में जो है वो टाइम लगेगा, इस फाइल में तो आप कॉपी कर सकते हैं लेकिन कोई दूसरी फाइल है तो उसमें कॉपी नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर आप किसी भी प्रीसेट को या जो भी आपने इफेक्ट बना लिया है उसको सिलेक्ट करके, यहाँ प्रीसेट होंगे हर एक इफेक्ट में, यहाँ से जाके प्लस करवा दें। लोकेशन जगह चेंज नहीं करनी है इसमें, जो बस जगह दे रहा है वहीं पे आपको सेव करना है, वरना वो इसमें आएगा नहीं सॉफ्टवेयर में। तो मैं इसको नाम देता हूँ एक्सट्रूड 3 लाइट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ से जाके कोई एक और पेज मैंने इंसर्ट किया और यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर दिया, कलर चेंज कर दिया इसका। और अब मुझे वाला 3D लगाना है तो मैं एक्सट्रूड में जाऊँगा, प्रीसेट में जाऊँगा और लास्ट में मेरे पास इफेक्ट आ रहा है, इसको अप्लाई कर दिया तो इस तरह से चेंज हो सही। तो इसकी रोटेशन मुझे चेंज करनी है तो ये कुछ से बन रहा है इसको।
सही, और कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ, उसका तो कलर भी चेंज है। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ इफेक्ट्स हैं। एक लास्ट इफेक्ट है, बट ये आपको पुराने वर्जन में नहीं मिलेगा, ये इसी वर्जन में पहली मरतबा ऐड किया इन्होंने, ब्लॉक शैडो के नाम से। ये अगर आपको लॉन्ग शैडोज बनाने हैं किसी ऑब्जेक्ट के, तो आप यहाँ से ब्लॉक शैडो बना सकते हैं। जैसे मैंने ड्रैग किया तो ये एक लॉन्ग शैडो इस तरह से बन जाए। ये ड्रॉप शैडो था, ये ब्लॉक शैडो, ये मैंने बना दिया। अब इसको मैं, सपोज कोई आइकन है उसके ऊपर आप ये इफेक्ट लगाना चाहते हैं, तो वो आइकन लेकर और आप यहाँ ले आए। मैं यहाँ से फ्लैट आइकन पे जाता हूँ, तो यहाँ पे EPS मैंने डाउनलोड कर ली इसको, और इस EPS को उठा के मैं कोरल ड्रॉ पे ले आता हूँ। तो ये कह रहा है इसका टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट एडिटेबल होना चाहिए, कर्व होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर्व भी कर सकता हूँ, या फिर मैं उसको सिंपल इनकैप्सुलेटेड प्रोसेस के फाइल करके भी ऐड करवा सकता हूँ। इसको मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, कर्व्स में कन्वर्ट करके। ठीक है, वो ना लिंक फाइल थी, उस पर डबल क्लिक करते तो तो इसको मुझे ऐसा ब्लॉक शेडो देना, तो मैं सिंपल सेलेक्ट करूँगा ब्लॉक शेडो, इस तरह से ड्रैग करके अप्लाई करवा दिया, ब्लॉक शेडो आ जाएगा। इसका कलर कौन सा चाहिए, इसकी ओपेसिटी भी होनी चाहिए, ये डायरेक्शन है, ये डेप्थ है, डेप्थ यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। कलर दिया हुआ, इसकी ओपेसिटी नहीं दी हुई है, रिमूव होल्स, सिंप्लीफाई। सही, सो ओपेसिटी नहीं है, ये क्या चीज़ है, एक्सपेंड। अच्छा, एक्सपेंड भी नहीं करना है मुझे, इसको 0 कर दिया एक्सपेंड को। तो ये रिमूव होल्स भी हुआ है, सिंप्लीफाई भी किया है मैंने, और जनरेट फ्रॉम ऑब्जेक्ट आउटलाइन। ये आउटलाइन चाहिए या ख़त्म करनी है, यहाँ से मैं हम एक्सपेंड करेंगे। सही, तो ये कुछ मुझे ऐसे चाहिए, लेकिन ये मुझे एक सर्किल के अंदर बंद करना है। सपोज कोई ऐप आइकन वगैरह बनाना है, तो मैंने कंट्रोल प्रेस किया और यहाँ से इसको ड्रॉ करवा दिया। ठीक, इसका कलर मैं यहाँ से जाके आई ड्रॉपर, कलर आई ड्रॉपर चूज़ किया और ये वाला ग्रीन कलर पिक करके फिल करवा दिया। अब मैंने आज आपको बताया पावर क्लिप, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, शेप को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके पावर क्लिप, नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड फ्रेम, और इस फ्रेम के अंदर। तो इस तरह से हम ये काम भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट है, इसका कलर अगर चेंज करना है तो यहाँ से ये अच्छा है। सही, सो ये पावर क्लिप हुआ, बस इसको आपने मूव करना है, तो यहाँ से मूव भी करवा सकते हैं। खराब, सही, तो ये थे सारे इफेक्ट्स। इनमें से कोई क्वेश्चन है आपको तो पूछ लें, या कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ लें। आप रमशार, आप जो बना रही है ना, वो है तो वेक्टर, लेकिन ना वो कुछ लोगोस जैसे नहीं है, वो ना एक पूरी इलस्ट्रेशन आपने बस क्लिपिंग मास्क कर दी। तो सिंपल रखें, लोगों को इतना ज़्यादा जो है ना, आपने वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब वो छोटी जगह पे लगे ना तो वो अजीब सा लगेगा। अगर आप वो बना भी रही है ना, तो कोई लाइक ऐसे फ्लोरिशेस बना दें, जैसे आपने वो जो बी की शेप बनाई है वो कुछ ऐसी, और
पेंसिल। जो आपने बी की शेप बनाई है वो कुछ ऐसी है, और यहाँ पर कुछ ऐसा आपने बनाया है। तो यहाँ पर जो आप बनाए ना वो कुछ सिंपल रखें, या तो कोई ऐसा फ्लावर आ जाए, यहाँ पे फ्लावर्स आ जाएं, अगर आपको फ्लावर्स ही दिखाने तो वो बी बन जाए इस तरह से, या कुछ और, मतलब सिंप्लीफाइड हो, लोगो जैसा लग रहा हो वो ना, पूरी एक इलस्ट्रेशन लग रही है कि उसमें एक शेप है, उसके अंदर बहुत सारे ना चीज़ें भर दी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से कोई फ्लावर आ गया, या यहाँ पर आपने ऐसे फ्लावर बना दिया और फिर यहाँ पे बी आ रहा है आपका, जैसे भी मतलब आपने बनाया है फ्लावर्स आ जाए 3-4 वैसे कहीं। ठीक है गजाला, आप भी सेंड कर दीजिएगा, आप कह रही हैं तो, क्योंकि टाइम अब बहुत कम है, बीच में ईद आ जाएगी। क्या रेट है? 28। ठीक है, कोई क्वेश्चन कोरल ड्रॉ से रिलेटेड या आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो बता दें। नेक्स्ट क्लास में जो है हम टेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर कोरल ड्रॉ एंड हो जाएगा। और ईद के बाद में भी आपकी 4th को क्लास होगी, तो अब अगर आप देखें तो आपकी बहुत कम सेशन रहेंगे, 4, 6, 7, 8, 3, 4 सेशंस बचेंगे हमारे पास ईद के बाद। नेक्स्ट सेशन शायद होगा क्योंकि 31 से छुट्टियां हैं, बाकी मैसेज आ जाएगा आपके पास अगर छुट्टियां हुई तो। ठीक है रमशा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें इसमें, वरना फिर अमेंड करते हैं सेशन। प्रोजेक्ट लेकिन जल्दी से बना लें, आपने बहुत दिनों के बाद जो है एक लोगो दिखाया है, तो थोड़ा फास्ट काम करें, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है रमशा? ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।